हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैंने पिछले लेक्चर में आपको मैपिंग के भी कॉन्सेप्ट बताए थे, मतलब एसोसिएटिव मैपिंग और मैंने डायरेक्ट मैपिंग कवर किया हुआ था। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस लेक्चर में कवर करूंगा सेट एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में। ठीक है, तो हमारे टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस प्लेलिस्ट में कैश मेमोरी के पूरे टॉपिक्स को कवर कर दिया और आज का लेक्चर जो होगा हमारा लास्ट लेक्चर होगा कैश मेमोरी के बारे में। तो अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया हुआ है कैश मेमोरी को, तब जाके एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, आप वहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, आपके लिए नया नया वीडियोज़ लेके आता रहूँ। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं हमारे खुद के टॉपिक के ऊपर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ये जो हमारा सेट एसोसिएटिव मैपिंग है ना, ये दो प्रकार के मैपिंग का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्ट मैपिंग एंड एसोसिएटिव मैपिंग ठीक है, ये हमारे दो मैपिंग का कॉम्बिनेशन है। किस तरीके से कॉम्बिनेशन है? डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट मैपिंग में हमारा तीन चीज़ होते हैं। क्या क्या होता है? टैग बिट होता है, एक लाइन बिट होता है और एक वर्ड बिट होता है। एसोसिएटिव में क्या होता है? सिर्फ टैग एंड वर्ड। ठीक है, एसोसिएटिव में होता क्या? एसोसिएटिव में हमारा रैंडम ऑर्डर में कहीं पे भी अगर स्पेस खाली होता है तो हमारा डेटा आके कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है? डायरेक्ट मैपिंग में हम लोग का आई मॉड्यूलो एम का फॉर्मूला अप्लाई होता है। एम नहीं, आई मॉड्यूलो जे का फॉर्मूला। एक मिनट, हाँ, एम का फॉर्मूला। इसमें एम क्या है? एक मिनट, मेरे पेन की थोड़ी समस्या है, आई थिंक काम नहीं करा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब काम किया, हाँ। तो आई मॉडल एम, यहाँ पे एम क्या है? एम है साइज ऑफ द कैश मेमोरी। ठीक है ना। तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है कि हमारा एक एक पोजीशन का उसका फिक्स प्लेस होता है कि वो उसी पोजीशन में जाएगा कैश मेमोरी में। ठीक है, तो सेट एसोसिएटिव में जाने से पहले हम इन दोनों को फिर से रिवाइज करते हैं। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है कि सपोज़ कि मेरा ये अगर कैश मेमोरी है, सपोज़ कि इसमें साइज़ है 4। ठीक है, मेरा मेन मेमोरी है जिसका साइज़ है सपोज़ कि 8 1 2 3 4 5 6 7 8 साइज़ का है। तो सपोज़ कि मेरा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये सारे ब्लॉक्स हैं, ये सारे ब्लॉक्स नंबर हैं। ठीक है, तो अगर ये मेरा लाइन नंबर है तो जो मेरा 20 ब्लॉक होता है वो फर्स्ट वाले पे जाएगा, सेकेंड वाला ब्लॉक यहाँ पे जाएगा, थर्ड वाला ब्लॉक यहाँ पे जाएगा एंड फोर्थ वाला ब्लॉक यहाँ पे जाएगा। डायरेक्ट मैपिंग में ये फिक्स्ड है। और अगर मेरे ये वाले फिफ्थ वाले ब्लॉक को अगर जाना होगा तो इसको जाने के लिए मेरे को इसमें यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे 20 प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे 20 प्रेजेंट है तो फिफ्थ वाले को मुझे यहीं पे लेके जाना होगा। ठीक है ना, ये कंसेप्ट लगता है। और फिफ्थ वाला ब्लॉक और कहीं नहीं जा सकता, वो सिर्फ यहीं पे जा सकता है। उसी तरीके से सिक्स्थ वाला जो ब्लॉक है वो मेरा सेकेंड नंबर लाइन में ही जा सकता है और कहीं पे नहीं जा सकता। तो यही चीज़ फॉलो करता है, जिसका डीमेरिट ये हुआ कि अगर सपोज कि मेरा 20 ब्लॉक यहाँ पे आ गया, लेकिन अब मुझे फिफ्थ नंबर वाले ब्लॉक को लाना है, तो फिफ्थ नंबर वाले ब्लॉक को लाने के लिए फिर से मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर से मुझे यहाँ पे लाके स्टोर करना पड़ेगा, जिसके लिए कि मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इतना स्पेस खाली है, तो बताओ वो रिमूव करके क्या उखाड़ लिया। इससे मेरा क्या हो गया? हिट नंबर ऑफ हिट्स कम हो जाएगा, कैश हिट कम हो जाएगा। कैश हिट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा एलिमेंट कैश में प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं कैश हिट, नहीं प्रेजेंट है तो कैश मिस। तो जितना ज़्यादा मेरा डेटा कैश में रहेगा उतना ही ज़्यादा हिट के चांसेस बढ़ेंगे, यानी कि कैश एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक है ना। तो इसी कारण से हमारा एसोसिएटिव मैपिंग एक आया मार्केट में, जिसका काम ये था कि अगर मेरा B0 प्रेजेंट है तो अगर मेरा B4 भी आता है तो फिर वो कहीं पे भी, जहाँ पे भी खाली उसको जगह मिलेगा वहाँ पे चला जाएगा। अब मेरा फिर से अगर B2 कुछ भी आता है तो कहीं पे सपोज ये आया तो यहाँ पे जा सकता है, ये आया तो यहाँ पे जा सकता है, कोई भी कहीं पे भी आए जहाँ पे जगह खाली होगा वहाँ पे वो लोग घुसेड़ देगा अपने आप को। ठीक है ना। तो ये हमारा डायरेक्ट और एसोसिएटिव मैपिंग था। ठीक है, अब बात करते हैं सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सेट एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है ना, इसमें 3 बिट्स होते हैं सेम। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? पहला होता है टैग बिट्स, सेकेंड होता है सेट बिट, थर्ड होता है वर्ड बिट्स। ठीक है, अब इसमें ये टैग बिट को हम लोग D से डिनोट करते हैं, वर्ड बिट को W से डिनोट करते हैं और टैग बिट को हम लोग
एस माइनस डी से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये टोटल जो है ये हमारे यहाँ से यहाँ तक एस से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेट एसोसिएटिव में क्या होता है ना, सपोज़ कि अगर मेरा ये कैश मेमोरी है, ठीक है, अगर मेरा ये कैश मेमोरी है, सपोज़ कि इसमें मैं सपोज़ बोला हूँ कि इसमें 4 लाइन्स हैं, ठीक है, और मेरा मेन मेमोरी है, ठीक है, मेरा मेन मेमोरी है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सपोज़ कि 12 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, B0 B1 अप टू B11, ठीक है, 12 ब्लॉक्स हैं, ये लाइन 0, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अच्छा, हम लोग सेट एसोसिएटिव मैपिंग को के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग भी बोलते हैं, के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो के है ना, के का मतलब होता है कि एक सेट में कितना लाइन सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि जो मेरा कैश मेमोरी है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कुछ सेट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, और इच सेट में हमारा के लाइन्स होता है। कितना लाइन होता है? के लाइन्स होता है। सपोज़ कि मेरा यहाँ पे के है 2, अगर यहाँ पे के 2 है तो इच सेट में, हर एक सेट में मेरा 2 लाइन्स होंगे, जैसे कि ये मेरा हो गया सेट 0, ये मेरा हो गया सेट 1, ठीक है, मेरा कैश मेमोरी डिवाइड हो गया। अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद से मेरा 2 कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। पहला कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट मैपिंग का। डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होता है ना, डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले ये समझिए कि हम डायरेक्ट मैपिंग को सेट के थ्रू यूज़ करते हैं। कैसे ना, हमारा जो सेट एसोसिएटिव मैपिंग है उसमें 2 फॉर्मूला होता है। क्या है वो 2 फॉर्मूला ना? सबसे पहला फॉर्मूला होता है m = k × v, और क्या, और एक सेकेंड फॉर्मूला होता है I will be equal to j modulo v, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे m क्या है, k क्या है, v क्या है। m यहाँ पे है मेरा कैश साइज, सॉरी नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश है मेरा m। यहाँ पे v क्या है? v है मेरा नंबर ऑफ सेट्स, और k क्या है? k है मेरा नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच सेट। अब मुझे एक बात बताओ, v नंबर ऑफ सेट है, एक सेट में k लाइन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितने होंगे? k × v होंगे। ऑब्वियस की बात है कि k × v होंगे, तो नॉर्मल मैथ है। अब I = j मॉडुलस v का मतलब क्या हुआ ना, यहाँ पे I है मेरा क्या ना, ब्लॉक नंबर। j क्या है, ठीक है ना, j है मेरा कि कहाँ पे प्लेस करना है, मतलब कि किस सेट में प्लेस करना है, ठीक है ना। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। I है मेरा सेट नंबर, j है मेरा ब्लॉक नंबर, और v है मेरा टोटल नंबर ऑफ सेट्स इन कैश मेमोरी, ठीक है। सपोज़ कि मेरा इसमें से मैं चूज़ करता हूँ ब्लॉक नंबर 5, ठीक है, इसमें 2 सेट्स हैं, ब्लॉक नंबर 5 को मैं चूज़ करता हूँ। अब नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं? 2, मेरा v है 2, ठीक है, j है मेरा 5 क्योंकि मैंने ब्लॉक 5 को चूज़ किया है, और किस सेट में प्लेस करना है तो I डिसाइड करेगा। I will be equal to 5 मोडुलो 2, कितना होता है? 1, I हो जाएगा 1, यानी कि S1 यानी कि सेट 1 में मेरा B5 प्लेस होगा। ये कंसेप्ट जो था ये मेरा डायरेक्ट मैपिंग से उधार लिया गया है, ये कंसेप्ट कि कौन से सेट में कौन सा ब्लॉक जाएगा। बाकी देखिए, सपोज कि मेरा B5 सिलेक्ट हो गया कि सेट नंबर 1 में जाएगा, मतलब कि इस सेट में आएगा मेरा B5, ठीक है ना, मेरा B5 आएगा इस सेट में। अब इस सेट में आने के बाद वो कौन से लाइन में जाएगा ब्लॉक, वो ब्लॉक कौन से लाइन में जाएगा, तो वो फॉलो होगा एसोसिएटिव मैपिंग के थ्रू। एसोसिएटिव मैपिंग वो कैसे ना, मेरा सेट नंबर सिलेक्ट हो गया डायरेक्ट मैपिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू। अब एसोसिएटिव मैपिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो मेरा ब्लॉक 5 जो मेरा सेट 1 में जाएगा वो इन दोनों से किसी भी लाइन में जाके रह सकता है, जो कि एसोसिएटिव मैपिंग में था, ठीक है ना। वो यहाँ B5 यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कहीं पे भी रह सकता है, जहाँ पे उसको जगह खाली मिल जाए। तो इसीलिए इसे सेट एसोसिएटिव मैपिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग 2 चीज़ का यूज़ करते हैं। पहले एक डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पे यूज़ हुआ, और एक था एसोसिएटिव मैपिंग जो कि यहाँ पे यूज़ हुआ। समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम कुछ फॉर्मूलास को देख लेंगे, फिर हम अपना 1-2 क्वेश्चंस कुछ कर लेंगे, फिर हम हमारा लेक्चर आज का
ख़त्म हो जाएगा। ठीक है कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जस्ट फार्मूलाज लिख देता हूँ मैं। फार्मूलाज, सबसे पहला फार्मूला, आप लोग मुझे बताओ कि अगर मेरा ये बिट्स में डिवाइड है, कुछ एड्रेस लेंथ है जो कि बिट्स में डिवाइड है, ये है टैग बिट, ये है मेरा सेट बिट्स और ये है मेरा वर्ड बिट। इसका लेंथ है मेरा, ये टोटल का लेंथ है मेरा s, इस टोटल का लेंथ है मेरा w, इसका लेंथ है मेरा s माइनस डी, इसका लेंथ है मेरा d। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ कि एड्रेस लेंथ कितना होगा। एड्रेस लेंथ मैंने पूछा, एड्रेस लेंथ कितना होगा, s प्लस डब्लू, है कि नहीं। इतना बड़ा ही एड्रेस हो ना भाई लोग मेरा, हाँ, इससे बड़ा थोड़ी हो सकता है। ठीक है, एड्रेस लेंथ हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ एड्रेसेबल यूनिट्स कितने होंगे नंबर ऑफ एड्रेसेबल यूनिट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एड्रेसेबल यूनिट्स या फिर मेमोरी साइज, हम इसे मेमोरी साइज भी बोल सकते हैं, कितना होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि 2 टू पावर s प्लस डब्लू, ये जो चीज़ है ना, ये तो चीज़ हर मैपिंग के लिए सेम है। ठीक है, और ब्लॉक साइज भी हर मैपिंग के लिए सेम है। ब्लॉक साइज एंड लाइन साइज, ब्लॉक साइज और लाइन साइज भी हर मैपिंग के लिए सेम है, जो कि मेरा 2 टू द पावर डब्लू। ठीक है, ये है मेरा 2 टू द पावर डब्लू। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच सेट। नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच सेट, ये हमारा के से डिनोट होता है। ये एग्जाम में दिया हुआ होगा कि कौन सा वे का सेट एसोसिएटिव मैपिंग है। हमें के वे, मतलब हमें अगर बोल दिया कि मेरा जो कैश मेमोरी है वो 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग के थ्रू डिनोटेड है, मतलब कि वो 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग को फॉलो करता है। तो इसका मतलब कि एक सेट में 2 लाइन रहेंगे। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 3 वे, तो एक सेट में 3 लाइन रहेंगे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच सेट विल बी के। ठीक है, फिर बात करते हैं नंबर ऑफ सेट्स। नंबर ऑफ सेट्स जो कि होगा हमारा v, जिसको हम लोग 2 टू द पावर d से डिनोट करेंगे। ठीक है समझ में आया। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश। नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश, जिसको कि हम m से थ्रू डिनोट करते हैं, जिसको कि हम लोग k इंटू वी के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे v क्या है, v हमारा हो जाएगा k इंटू 2 टू द पावर d। ठीक है, क्योंकि हमारा v यहाँ पे d था, 2 टू द पावर d था। अब बात करते हैं साइज ऑफ कैश। साइज ऑफ कैश कितना होगा, k इंटू 2 टू द पावर d प्लस डब्लू। अब ये चीज़ कहाँ से आया, हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, देखिए k क्या है, k क्या है, एक लाइन में कितना, एक सेट में कितना लाइन है। 2 टू द पावर d क्या है, कितने नंबर ऑफ सेट हैं। 2 टू द पावर w क्या है, ईच लाइन में कितना वर्ड्स हैं, ईच लाइन में। सपोज कि मेरा ये कैश मेमोरी है, ठीक है, सपोज कि इसमें 4 ठो लाइन है, एक सेट में 2 लाइन है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। एक लाइन में 3 वर्ड है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, उसी तरीके से मेरे 2 सेट हैं। ठीक है, एक सेट में 2 लाइन है, एक लाइन में 3 वर्ड्स हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसका स्टोरेज कितना होगा, कितना वर्ड ये स्टोर कर सकता है। तो आप क्या बोलोगे कि जितना सेट है 2 इंटू ईच सेट में जितना लाइन है 2 इंटू ईच लाइन में जितना वर्ड है दैट इज 3। यानी कि जितना सेट है इंटू ईच सेट में जितना लाइन है इंटू ईच लाइन में जितना वर्ड्स है कि नहीं। तो इसीलिए ये हमारा कैश साइज हमें इस तरीके से डिनोट होता है। ठीक है, बस इतने फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है, आप लोग सेट एसोसिएटिव मैपिंग बहुत इजीली कर लोगे। ये जो मैपिंग का कंसेप्ट है इसमें से आपका फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तो आप इस पर ध्यान दें। ठीक है, अब हम चलते क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन होगा, सपोज कि मैं अगर आपको दे दूँ। ठीक है, और बच्चे लोग बताइए आपका सब हालचाल क्या क्या है। मैं वैसे भी आपका दोस्त हूँ, तो जानना क्या है कि आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका हालचाल कैसा है, मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअल में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रैम साइज़ के बारे में। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है रैम साइज़ हमें दिया हुआ है 16 MB। ठीक है और क्या दिया हुआ है, और हमें ब्लॉक साइज़ दिया हुआ है, ब्लॉक साइज़ और लाइन साइज़। हमें ब्लॉक साइज़ और लाइन साइज़ दिया हुआ है सपोज कि 4 बाइट। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कैश साइज़। कैश साइज़ हमें कैश साइज़ दिया हुआ है 64 KB। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, हमें बोला गया है कि ये जो टोटल सिस्टम है कैश मेमोरी है वो हमारा 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग के ऊपर बेस्ड है।
टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड नंबर ऑफ बिट्स अक्रॉस ईच फील्ड यूजिंग सेट एसोसिएटिव। बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ आगे, बाकी टाइम वेस्ट होगा। हमें इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि ईच फील्ड में, यानी कि टैग, सेट और वर्ड, तीनों का हमारा कौन सा कितना बिट होगा हमें वो फाइंड करना है। यानी कि हमें फाइंड करना है एस माइनस डी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, डब्ल्यू फाइंड करना है। तो इतना फाइंड करने से पहले क्वेश्चन को देखते हैं। रैम साइज 16 MB, यानी कि कितना हो गया 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 20 है कि नहीं। 1 MB 2 to the power 20 बाइट्स होता है, यानी कि ये हो जाएगा 2 to the power 24। और रैम साइज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं 2 to the power s प्लस डब्ल्यू, यानी कि इससे हमारा ये फॉर्म हुआ कि s प्लस डब्ल्यू हमारा हो गया 24, पहला इक्वेशन है कि नहीं। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है। फिर बात करते हैं ब्लॉक साइज, कितना दिया हुआ है 2 to the power 2, जिससे कि इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं 2 to the power 2 को हम लोग डिनोट करते हैं 2 to the power W से, यानी कि हमारा W निकल के आता है 2। देखिए यहाँ पे W निकल गया 2, है कि नहीं। अब बात करते हैं कैश साइज के बारे में। ठीक है, कैश साइज हम लोग कैसे निकालते हैं कि कैश साइज पहले दिया कितना हुआ है 64 ना, 2 to the power 6, ठीक है, इंटू 2 to the power 10, क्योंकि 1 के भी हमारा 2 to the power 10 बाइट्स होता है, जो कि हो जाएगा 2 to the power 16 बाइट्स। इसको हम लोग किस तरीके से नोट करते हैं k इंटू 2 to the power d प्लस डब्ल्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे k क्या है, k हमारा 2 दिया हुआ है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट इज़ ए 2 वे सेट एसोसिएटिव, मतलब k है 2, तो इसका मतलब कि 2 to the power 16 से हम लोग एक 2 निकाल दें तो ये बचता है 2 to the power k हमारा 2 है तो 2 इंटू 2 to the power 15, यानी कि ये वाला पोर्शन इसके साथ मैच करेगा, ये वाला इसके साथ, यानी कि इससे ये फॉर्म होता है कि जो d प्लस डब्ल्यू है वो हमारा निकल के आता है 15। बस और क्या, आंसर तो सॉल्व हो गया। ये एक क्वेश्चन निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। W2 है, इससे d क्या निकल जाएगा मेरे को बताओ, D13 आ जाएगा। हाँ, D13 आ गया, ठीक है, तो ये आ गया 13, ये हमारा आ गया 2, और टोटल s प्लस डब्ल्यू यानी कि टोटल मिला के हमारा कितना था 24 था, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा 24 माइनस 15 कर दो, कितना हो गया 5, हो तो गया, हुआ कि नहीं। सॉरी मैंने 5 बोल दिया, 9 होगा, ठीक है, हो गया। बस कुछ नहीं, इसको आप लोग खेल खेल में सॉल्व करोगे, बहुत अच्छा चीज़ है। बस मेरे को फॉलो करो, आराम से करोगे, आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चले अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा रैम साइज दिया है, हमारा 16 KB, ठीक है, और क्या दिया हुआ है ब्लॉक साइज हमारा दिया हुआ है 4 बाइट, ठीक है, और क्या दिया हुआ है कैश मेमोरी हमारा दिया हुआ है 256 बाइट, ठीक है, और हमें k दिया हुआ है 2, यानी हमें बोला गया कि इट इज़ ए 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। हमारा नॉर्मली जो एग्जाम्स में आते हैं 2 वे ज़्यादा पूछ जाते हैं, तो हमें 2 वे नॉर्मली आता रहता है, कभी कभी 3 वे 4 वे भी पूछ सकता है, आप लोग उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, 2k के ऊपर आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हमें सिंपल सा पूछ लिया है कि आप लोग बिट्स निकालो, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अब मैं इसे नहीं करने वाला, ठीक है। आप लोग इसे कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग इसे कर पाए कि नहीं। अगर नहीं कर पाए तो मेरा नंबर मैंने आपको पहले से दिया हुआ है 8114906766, मुझे यहाँ पे सेंड कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। फिर आप कमेंट सेक्शन, सबसे अच्छा है कि कमेंट सेक्शन, मैं कमेंट सेक्शन हमेशा चेक करता हूँ, कभी कभी मैं व्हाट्सअप नहीं चलाता तो शायद ना देख पाऊँ, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन हमेशा चेक करता हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अभी देखेंगे। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखा है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि a set associative cache consist of 64 lines
ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 64 लाइन्स और स्लॉट्स, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 लाइन्स, ठीक है, 2 लाइन सेट्स, ठीक है, 2 लाइन सेट, देन मेन मेमोरी contains 4K byte 4K blocks, ठीक है, 4K blocks of 128 words, ठीक है, each, so the format of main memory address, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में भी आ सकता है, मेन मेमोरी एड्रेस, ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करो, पहले पॉज करो, सॉल्व करो, फिर ये देखना, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी हो गया, सॉल्व हो गया, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो क्या दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मेन मेमोरी साइज चाहिए, तो मेन मेमोरी के बारे में क्या कंटेंट दिया, मेन मेमोरी कंटेंट्स 4K ब्लॉक्स ऑफ 128 वर्ड्स इच, यानी कि हमारे पास 4K ब्लॉक्स है जिसमें कि 128 वर्ड्स है, यानी कि ये मेरा मेन मेमोरी का साइज़ दिया, बोला कि मेरे पास इतने ब्लॉक्स हैं जिसमें कि एक ब्लॉक में 128 वर्ड्स हैं, यानी कि टोटल हमारे पास इतने वर्ड्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स इंटू नंबर ऑफ़ वर्ड्स, हमारा हो गया टोटल मेमोरी साइज़, ठीक है। अब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, K को हम लोग 2 to the power 10 लिख सकते हैं, तो 4 इंटू यानी कि 4 को हम लोग लिखेंगे 2 to the power 2, K को हम लोग लिखेंगे 2 to the power 10, ठीक है, और 128 को लिखेंगे 2 to the power 7, ये हमारा निकल के आता है 2 to the power 19, ये है हमारा मेन मेमोरी का साइज, जिसको कि हम लोग 2 to the power S plus W से डिनोट करते हैं। इसमें से हमारा S plus W निकल के आता है 19, निकल के आ गया, हाँ। उसके बाद बताओ क्या करें, अब क्या करें बताओ, हमें K कितना दिया हुआ है 2 लाइन सेट्स, यहाँ पे 2 लाइन सेट्स लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन सेट लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा K2 दिया हुआ है, ठीक है, हमें K2 दिया हुआ है, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और नंबर ऑफ लाइन्स कितने दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितने दिए हुए हैं 64 लाइन्स, है कि नहीं, 64 लाइन्स, और इच लाइन में कितने वर्ड्स हैं 128 वर्ड्स हैं, तो हमारा कैश मेमोरी का साइज़ कितना होगा, मुझे बताओ। एक कैश मेमोरी में 64 लाइन्स हैं, ठीक है, अब उसमें 64 लाइन्स है और एक लाइन में 128 वर्ड्स है, क्योंकि हमारा जितना ब्लॉक का साइज़ होगा, ठीक है, ये ब्लॉक का साइज है ना, जितना ब्लॉक का साइज उतना लाइन का साइज होगा, तो यानी कि हमारा जो कैश मेमोरी का साइज होगा वो होगा 64 इंटू 128, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 6 इंटू 2 to the power 7 विल बी इक्वल टू 2 to the power कितना 13, जो कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कैश मेमोरी की जो साइज़ है 2 to the power कितना होगा कैश मेमोरी का साइज़ 2 to the power D plus W इंटू K, इतना होगा ना, हाँ। अच्छा, अब हमें एक बात बताइए, क्या आपको ब्लॉक साइज़ दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इस एक ब्लॉक में 128 प्रेजेंट है, यानी कि 2 to the power 7 है हमारा ब्लॉक साइज़, जिसमें कि W निकल के आता है हमारा 7, क्यों निकल के आता है, क्योंकि इसको हम लोग 2 to the power W से डिनोट करते हैं ब्लॉक साइज़ को, तो W हमारा 7 निकल के आ जाता है इसमें से, ठीक है, और इसमें हमारा W कितना है 7 है, तो हम लोग 2 to the power 13 को कैसे लिख सकते हैं, K कितना दिया हुआ है, K हमारा 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 इंटू K, ये हमारा 2K है, 2 इंटू 2 to the power D प्लस W कितना दिया हुआ है 7, है कि नहीं। तो अब मुझे बताइए कि 2 to the power D प्लस 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 to the power 13 है, 2 to the power 13 है, तो इसमें से क्या आप D की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इसमें से एक तो 2 कट जाएगा, एक 2 कट जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 to the power D प्लस 7 इक्वल टू 2 to the power 12, यानी कि इससे हमारा ये निकल के आएगा कि D प्लस 7 विल बी इक्वल टू 12, यानी कि D हमारा हो जाएगा 5, समझ में आया कि नहीं, हमारा D निकल के आता है। अब मुझे एक बात बताइए, W निकल के आ जाता है हमारा कितना 7,
डी निकल के हमारा आ जाता है कितना 5। अब मुझे एक बात बताइए कि S प्लस W अगर 19 निकल के आता है तो S माइनस डी कितना आएगा। देखिए ये हमारा फील्ड है, ठीक है, टैग सेट एंड वर्ड, ये हमारा 7 निकल के आता है, ये 5 निकल के आता है, टोटल है हमारा 19। तो ये वाला पोर्शन कितना होगा 19 माइनस 12, यानी कि ये भी हो जाएगा 7, हो जाएगी नहीं। बस और कुछ भी नहीं है, हमें बस इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ बस इसी तरह से आप सॉल्व करते रहिएगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहीं तक अब मेरा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। एक मिनट मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, ये 7 नहीं है, 7 ये है, ठीक है, ये 5 था, सॉरी, क्योंकि W है, W यहाँ पे है, D यहाँ पे है, ये S माइनस डी है, ठीक है। तो ये फिर निकल के आता है मेरा हाँ, इसमें मेरा D क्या निकल के आया था 5 निकल के आता है, S माइनस डी मेरा 7 निकल के आया था, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक बना हुआ है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप उसको जरूर से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और इसी तरीके से आप कैश मेमोरी का और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया हुआ है मेरे पूरे कैश मेमोरी के पूरे प्लेलिस्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही था और मैंने प्लेलिस्ट पूरा ख़त्म कर चुका है मैंने कैश मेमोरी का। तो आप इस प्लेलिस्ट को आप खत्म करें और कैश मेमोरी आपका खत्म हो जाएगा और विश्वास करें कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आएगा भी तो वो क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके इसके बेस्ड होंगे, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और वन शॉट तो मैं लास्ट में लाऊंगा ही, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, ठीक है, और वो क्या होने वाला मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बस आप बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा जो भी प्लेलिस्ट है या फिर वीडियोज़ है आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।